एटक डिवीजनल शाखा 12 सूत्री 17 सूत्री मांग को लेके आज स्ट्राइक में है। जो 10 ट्रेड यूनियनों ने स्ट्राइक रखी थी उसी के समर्थन में, और हम लोग भी ज्ञापन दिए हुए थे। लेबर कमिश्नर हो या NTPC हो, सभी जगह 11 सूत्री मांग पत्र हम लोग दिए हुए थे। उसमें 3 जो हम लोग का मुख्य मांग था, 4 लेबर कोड, न्यूनतम मजदूरी और एक निजीकरण, तो वो सब मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में 31 जनवरी को हम लोग का वार्ता हुई थी, द्विपक्षीय वार्ता। और जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे पार्किंग की है, न्यूनतम मजदूरी की मुद्दे हैं, यहाँ डबल OT की मुद्दे हैं, तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो आश्वासन दी है कि बहुत जल्द यहाँ पार्किंग हम लोग करवा रहे हैं। और जो भी आपके पास एविडेंस है, वो जिनको डबल OT नहीं मिलती है या 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करती है, वो सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप हम लोग को समय दीजिए। और जो सैलरी 2 महीने में होती है उसको हम लोग 1 महीने के अंदर कर रहे हैं। और जो PVNL के मैन पावर है उसमें 1 से 10 तारीख के बीच में हम लोग सभी एजेंसियां का पेमेंट कर रहे हैं। और जो छुट्टी के दिन में कार्य लिया जाता है उसका हम लोग COF देते हैं। तो कुल मिला के जो यहाँ के लोकल मुद्दे थे उसमें सकारात्मक मैनेजमेंट पहल की। लेकिन हम लोग अपना स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि 4 लेबर कोड जो है उसको लेके हम लोग रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों 21 नवंबर को मोदी सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके बोला गया कि पूरे देश के अंदर में आज से श्रम कानून लागू है। लेकिन जो 4 लेबर कोड केंद्र सरकार लाई है उसमें किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि मजदूरों का न्यूनतम वेज क्या मिलेगा, उसमें मजदूरों से क्या कार्य लिया जाएगा, 12 घंटा 10 घंटा, उसमें मालिक पक्षीय कानून बनाया गया है। ऊपर में मजदूरों को पक्की नौकरी करने का अधिकार खत्म हो गया। उसमें एक कानून लाया गया हायर एंड फायर, कि जब ज़रूरत है कंपनी को तो 2 साल 1 साल के लिए आपको हायर करेगी, उसके बाद में आपको फायर कर देगी, तब हटा देगी जब चाहे तब। तो यही सब मुद्दों के लेके, और मजदूरों का ये है कि आप यूनियन नहीं बना सकते थे। जो पुराना श्रम कानून है उसमें 7 मजदूर मिल के यूनियन बना सकते हैं। लेकिन अभी जो 4 लेबर कोड आया है उसमें यूनियन बनाने के लिए 51% मजदूरों की सहमति होनी चाहिए। जिस संस्था में अगर 10,000 NTPC में है तो उसमें से 5,000 आदमी सहमत हो कि तभी यूनियन बन सकता है, या रजिस्ट्रेशन या स्ट्राइक हो सकता है। और मजदूरों का हड़ताल करने का, स्ट्राइक जो हम लोग करने का अधिकार है, 14 दिन पहले हम लोग नोटिस देते थे पहले पुराना श्रम कानून के अनुसार। अब हमको 2 महीना पहले 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा हड़ताल के। उसमें भी 60% मजदूर साथ में रहना चाहिए। और यही सब मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेके हम लोग पूरा सेंट्रल में, आज बैंक भी बंद है, किसान भी सड़कों पे उतरे हुए हैं, छात्र भी उतरे हुए हैं, नौजवान भी उतरे हुए हैं। और हम लोग इसको जब तक मोदी गवर्नमेंट रद्द नहीं करती है तब तक हम लोग संघर्ष रोड में करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। संसद में भी होगा। जैसे कोरोना काल में ये 4 लेबर कोड लागू किया गया था, हम लोग का मांग है कि आप डिबेट कीजिए, मजदूर संगठनों से डिबेट कीजिए, संसद में डिबेट कीजिए। इस मजदूर जो लेबर कोड लाया, मजदूरों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मोदी गवर्नमेंट आज तक नहीं बता पा रही है कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला मजदूरों से। बताया जा रहा है कि मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, जबकि पहले भी नियुक्ति पत्र का प्रावधान था। और डबल OT मिलेगा, ये पहले से प्रावधान था कि डबल। हाँ, एक अहम मुद्दा है कि जिस संस्था में 300 मजदूर कार्य करते हैं वहाँ का मजदूर को एट ए टाइम कभी भी हटा सकता है। और पहले का कानून जो था कि 100 मजदूर जिस संस्था में काम करता है, सरकार से आपको परमिशन लेना होता था, आदेश कि हम यहाँ से मजदूरों का छटनी कर रहे हैं। लेकिन आज देश में 300 संस्थाएं, 80% ऐसे प्लांट है जहाँ 300 मजदूर काम करते हैं, छोटे छोटे कल कारखाने हैं। तो इससे मजदूरों के ऊपर चौतरफा हमला हो रही है। कभी भी बिना पूल एंड सेटलमेंट का फाइनल दिए हुए आपको काम से निकाल सकती है। उसमें आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपको पूल एंड फाइनल दिया जाए। अभी का जो कानून है, पुराना कानून हम लोग चाहते हैं कि लागू हो, पुराना कानून ही रहे। और अगर 4 लेबर कोड आप लागू कर रहे हैं तो इसमें जो क्लोज में गलतियां हैं उसको मजदूर संगठनों से मिल के या संसद भवन के अंदर डिबेट करके उसको मजदूरों को बताना होगा, यहाँ का जनता को, कि ये कानून किस हैसियत से अच्छा है या खराब है। हम लोग
जो भी संगठन है मजदूर संगठन, वो लगातार हम लोग विरोध करेंगे जब तक कानून को रद्द नहीं किया जाता है या वहाँ पे फिर से उसको सुधारा नहीं जाता है। और हम लोग सड़कों पे इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। मनोज कुमार महतो, एनटीपीसी मजदूर यूनियन सचिव। आपका परिचय दीजिए। मनोज कुमार महतो, एनटीपीसी मजदूर यूनियन सचिव, सह भाकपा प्रखंड सचिव। इंकलाब जिंदाबाद।